स्वागत कीजिए इनका एक बार। स्वागत कीजिए इनका। अब मैं आपके सामने विश्व से मिली जानकारी बताने जा रहा हूँ, जिससे आप चौंकिएगा मत, क्योंकि आज का युग विज्ञान का युग है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो मैं पहले हमारी कवित्री जो हटेली जी ने तो मेरा परिचय दे ही दिया है, लेकिन मैं भी मेरी ओर से मेरा परिचय देता हूँ कि अपना आवाज आतंकवादी भी करे थर-थर और जन्या का लोग भी करे जर्जर, इकलिए तो अपने के झुनझुन अब मैं अपनी कविता एक बार और वह चाहेंगे, एक बार और वही पंक्ति दोहराएं, वही पंक्ति एक बार और। अपना आवाज आतंकवादी भी करे थर-थर और जन्या का लोग भी करे जर्जर, इकलिए तो अपने के झुनझुन जर्जर। बहुत बढ़िया। अब मैं अपनी कविता सुनाने जा रहा हूँ कि 40 करोड़ की कार ज्यादा अच्छी मान सकते हो, 40 करोड़ की कार ज्यादा अच्छी मान सकते हो, खरीदने की इच्छा हो तो मुंबई में कंपनी है जान सकते हो, खरीदने की इच्छा हो तो मुंबई में कंपनी है जान सकते हो। दुनिया में नए से नया काम अब चालू हो गया, दुनिया में नए से नया काम अब चालू हो गया। अरे विदेश में 11 किलो वजन का आलू हो गया, विदेश में 11 किलो वजन का एक आलू हो गया। चलिए एक बार। एक महिला 6 करोड़ रुपए तनख्वाह पाती है, एक महिला 6 करोड़ रुपए तनख्वाह पाती है। कौन से पत्ते क्या करती है नई दुनिया संवाददाता से जानिए, कौन से पत्ते क्या करती है नई दुनिया संवाददाता से जानिए। लंदन में 40 समोसे खाने वाला इंसान पा गया, लंदन में 40 समोसे खाने वाला इंसान पा गया। ज्यादा समय नहीं 10 मिनट में खा के इनाम पा गया, ज्यादा समय नहीं 10 मिनट में खा के इनाम पा गया। ऐसे प्रसिद्ध हुआ बड़वानी का मेला, ऐसे प्रसिद्ध हुआ बड़वानी का मेला। 20 किलो की कटल आई 4 फुट का केला, 20 किलो की कटल आई 4 फुट का केला। बहुत खूब। अब गरीबी मिटाने नेताजी आ रहे हैं, अब गरीबी मिटाने नेताजी आ रहे हैं, सबको बराबर कर देंगे ऐसी मशीन ला रहे हैं, सबको बराबर कर देंगे। तालियों के साथ स्वागत किया जाए। क्या बात है। अब बेअकल पे मैं कुछ पंक्तियां बताने जा रहा हूँ कि बेअकल आदमी को अकल आ नहीं सकती, बेअकल आदमी को अकल आ नहीं सकती, तो सरकारी सहायता से गरीबी जा नहीं सकती, तो सरकारी सहायता से गरीबी जा नहीं सकती। क्या बात है। बड़े बड़े नेता गरीबी मिटाने की कोशिश कर गए, बड़े बड़े नेता गरीबी मिटाने की कोशिश कर गए, गरीबी नहीं मिटी भी नेता लोग ही मर गए, गरीबी नहीं मिटी वो नेता लोग ही मर गए। अब मैं आपके सामने सिनेमा का हाल बताने जा रहा हूँ कि सिनेमा देखने गए चोरों ने ताला तोड़ दिया, सिनेमा देखने गए चोरों ने ताला तोड़ दिया, माल ले गए सब अटाला छोड़ दिया, माल ले गए सब अटाला छोड़ दिया। क्या बात है। आज पूरा परिवार सिनेमा देखने जाना पाप हो गया, आज पूरा परिवार सिनेमा देखने जाना पाप हो गया, पीछे से घर का पूरा माल साफ हो गया, पीछे से घर का माल साफ हो गया। अब दहेज में क्या मांग बेटे, इस पे मैं 2 पंक्तियां कहने जा रहा हूँ कि दहेज में स्कूटर मांगा रगड़ा हो गया, शादी की जगह पर मारपीट का झगड़ा हो गया, शादी की जगह पर मारपीट का झगड़ा हो गया। 9 में 2 बारातियों के हाथ पैर तोड़ दिए, 9 में 2 बारातियों के हाथ पैर तोड़ दिए, बकते बकते दूल्हे के दांत तोड़ दिए, बकते बकते दूल्हे के दांत तोड़ दिए। स्कूटर मांगने में व्याधि हो गई, स्कूटर मांगने में व्याधि हो गई, लड़की की दूसरे लड़के के साथ शादी हो गई, लड़की की दूसरे लड़के के साथ शादी हो गई। अब मैं आपके सामने भुक्कड़ जमाई के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि 11 के दिन जमाई जी पाप कर गए, 11 के दिन जमाई जी पाप कर गए, 6 किलो मिठाई एक टाइम में साफ कर गए, 6 किलो मिठाई एक टाइम में साफ कर गए। ऐसे जमाई को कोई शर्म नहीं है, तो ऐसे जमाई को रोकने का कोई धर्म नहीं है, ऐसे जमाई को रोकने का कोई धर्म नहीं है। गर्मी ठंड के ताप से डरेगा, निकम्मा साबित होगा भूखा मरेगा, निकम्मा साबित होगा भूखा मरेगा। अब मैं आपके सामने बाप को नौकर बना दिया, इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। एक बाबू साहब ने अपने मित्रों को क्या सुंदर तोहफा दिया, एक बाबू साहब ने अपने मित्रों को क्या सुंदर तोहफा दिया, पोजीशन के कारण अपने बाप को नौकर बना दिया, पोजीशन के कारण अपने बाप को नौकर बना दिया। मत करना एतबार यारो, धोखा तुमसे भी होगा, जो माता पिता का सगा नहीं हुआ वो पड़ोसी का क्या होगा, जो माता पिता का सगा नहीं हुआ वो पड़ोसी का क्या होगा।
जाती है। बस मैं मेरी कविता को यहीं पर ही समाप्त करता हूँ। आप झज्जर जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। अब हमारी अगली कवित्री है श्री नीतू नवेली जी। क्योंकि इन्हें बहुत पसंद है घर से तैयार होकर निकलना, क्योंकि इन्हें बहुत पसंद है घर से तैयार होकर निकलना, इसलिए कानूनी वालों ने इनका नाम रखा है नीतू नवेली। वाह वाह वाह। मैं भेज देती हूँ सबको भूतों की हवेली, मैं भेज देती हूँ सबको भूतों की हवेली, इसलिए कहते हैं मुझे नीतू नवेली। इसी के साथ अब मैं अपनी कविता सुनाने जा रही हूँ। यदि आपको अच्छी लगे तो आपकी तालियां चाहूंगी। आज हमारे देश की क्या स्थिति बनी है। पाकिस्तान अपनी हदों से बाज नहीं आ रहा है, बार बार सीज़फायर का उल्लंघन कर रहा है। आज हमारे कश्मीर का क्या हाल है, इस पर मेरी ये कविता है। यदि आपको अच्छी लगे तो आपकी तालियां चाहूंगी। पाक खुले आम कर रहा है फसाद, पाक खुले आम कर रहा है फसाद, केसर की कैरी कर रही फरियाद, फुर्सत ही नहीं है किसे देश आयात, नेता तो पचा रहे हवालों का फसाद, नेता तो पचा रहे हवालों का फसाद। इसको भी क्या अब तुम कहोगे उग्रवाद, लिखा गया सीने पे जो पाक जिंदाबाद। वीरो चलो हम भी करे सला के गरम, वीरो चलो हम भी करे सला के गरम, लिखते पाकिस्तान पर वंदे मातरम, लिखते पाकिस्तान पर वंदे मातरम। देखेगा हमारी जिन कश्मीरी कैरियों में केसर उगा करती थी, आज वहाँ अंगारे उग रहे हैं। क्या हाल बना दिया है कश्मीर का। मेरी अगली पंक्तियों पर आपकी दाद चाहूंगी। कश्मीरी केसर की शर्म खो गई, कश्मीरी केसर की शर्म खो गई, राजनीति राष्ट्र की बेदर्म हो गई, लाखों कश्मीरी आज होकर अनाथ, भारत का स्वर्ग बसा फुटपाथ। नौजवानों तुम्हें माँ के दूध की कसम, नौजवानों तुम्हें माँ के दूध की कसम, लिख दे पाकिस्तान पर वंदे मातरम, लिख दे पाकिस्तान पर वंदे मातरम। हमारी हल्दी घाटी ने क्या क्या नहीं सहा है, खून की नदियां बही हैं, लेकिन हमारे वीरों ने अंतिम सांस तक अपनी लड़ाई लड़ी। हमने क्या सहा, मेरी अगली पंक्तियों में सुनेगा, आपकी तालियां चाहूंगी। तिरंगे चले हल्दी घाटी पर और रह गए हम, तिरंगे चले हल्दी घाटी पर और रह गए हम, माँ भारती को दान करना सह गए हम, शेष नहीं बचा क्या हमारा दमखम, बच्चा बच्चा भारत का परमाणु बम, बच्चा बच्चा भारत का परमाणु बम। उठ के वीरों सीमा पर ये काम कीजिए, पाकिस्तान पर भारत का नाम कीजिए, लिख दे पाकिस्तान पर वंदे मातरम, लिख दे पाकिस्तान पर वंदे मातरम। वेरी गुड, बहुत खूब, बहुत खूब। अंतिम बन पढ़ना चाहूंगी। एक गलती जो हमने वर्षों पहले की थी, जो आज पूरा कश्मीर भुगत रहा है। आंखों देखी गलती क्या थी, मेरी अगली पंक्तियों में सुनेगा, आपकी तालियां चाहूंगी। विरोधी को घाटी जाने क्यों लुभा गई, विरोधी को घाटी जाने क्यों लुभा गई, स्वार्थ वाली नीति सबके आड़े आ गई, सिर्फ थोड़े लोगों के मतों के लिए, सिर्फ थोड़े लोगों के मतों के लिए विशेष अधिकार कश्मीर को दिए, विशेष अधिकार कश्मीर को दिए। देखो लोगों उनकी नीति हो गई फेल, याद आ रहा है सारे देश को पटेल, याद आ रहा है सारे देश को पटेल। 370 को कीजिए खत्म, 370 को कीजिए खत्म, लिखते पाकिस्तान पर वंदे मातरम, लिखते पाकिस्तान पर वंदे मातरम। इसी के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहती हूँ। धन्यवाद। मैं अगले कवि को बुलाने से पहले नीतू नवेली जी की शानदार कविता पर आप सबकी ताली चाहूंगी। अब हमारे अगले कवि है चंदू चटनी जी। आप सोच रहे होंगे ये कैसा नाम है, मैं बताती हूँ। क्योंकि
पाटिल जी ने करवाई दिया है, लेकिन मैं अपनी तरफ से और एक बार और अपना परिचय कराना चाहता हूँ। अब हर गाने में फनी फनी, अब हर गाने में फनी फनी, और एक और नया गाना है सनी सनी, इका वाला तो हमारा नाम है चांदो चटना। मैं अपनी कविता सुनाने के पहले एक बार आप सब लोगों की तालियां चाहता हूँ, एक बार जोर से तालियां हो जाइए। मैं अपनी कविता व्याकुल लोगों पे कहना चाहता हूँ। वैसे आप सब अपने ऊपर मत लेना, आप सब तो अक्लमंद है, लेकिन वो इसी में से किसी के ऊपर है। इस दुनिया में 10 तरह के खास व्याकुल होते हैं। इस दुनिया में 10 तरह के खास व्याकुल होते हैं। पहले व्याकुल वो है जो सुबह देर तक सोते हैं। पहले व्याकुल वो है जो सुबह देर तक सोते हैं। चटनी जी बहुत अच्छे। दूसरे व्याकुल वो है जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है। दूसरे व्याकुल वो है जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है। सड़कें तो सुधर गई, लेकिन अपनी बच्चों को पढ़ा के आगे बढ़ाते नहीं है। बहुत खूब चटनी जी। तीसरा व्याकुल वो है जो समय की कीमत करता नहीं है। तीसरा व्याकुल वो है जो समय की कीमत करता नहीं है। जवानी में पैसा कमाकर बुढ़ापे के लिए डरता नहीं है। चौथा व्याकुल वो है जो पढ़ लिख कर भूल खास कर रहा है। चौथा व्याकुल वो है जो पढ़ लिख कर भूल खास कर रहा है। घर का धंधा नहीं करता, नौकरी की आस कर रहा है। सातवां व्याकुल वो है अरे पांचवा व्याकुल वो है जिसकी ना समझी से पाप हो गया। पांचवा व्याकुल वो है जिसकी ना समझी से पाप हो गया। ऑपरेशन करवाए नहीं, 6 बच्चों का बाप हो गया। छठा व्याकुल वो है जो मेहनत की खाता नहीं है। छठा व्याकुल वो है जो मेहनत की खाता नहीं है, रिश्वत को कमाता है, नौकरी पे जाता नहीं है। वेरी गुड। मैं अगली पंक्ति सुनाने के पहले आप सबकी तालियां चाहता हूं, जोरदार तालियां। सातवां व्याकुल वो है जो नशे की हालत में भारी पागल हो बेटा। सातवां व्याकुल वो है जो नशे की हालत में भारी पागल हो बेटा। 30,000 रुपये महीने की रेलवे की नौकरी खो बेटा। आठवां व्याकुल वो है जो अपनी पत्नी को पढ़ाता नहीं है। आठवां व्याकुल वो है जो अपनी पत्नी को पढ़ाता नहीं है, अपने जीवन साथी को समझदारी के रास्ते पे बढ़ाता नहीं है। बहुत खूब। नौवां व्याकुल वो है जो पैसा उधार लेकर वापस देना जानता नहीं है। नौवां व्याकुल वो है जो पैसा उधार लेकर वापस देना जानता नहीं है। इंसान का बच्चा होकर इंसानियत को मानता नहीं है। एक बात बताइए, किसके उधार है? हाथ खड़े किए, बताइए। कोई नहीं हाथ खड़ा करेगा, वो सबके उधार है। वैसे तो एक बार और जोर से तालियां बजाइए। 10वां व्याकुल वो है जो पढ़ा लिखा है। 10वां व्याकुल वो है जो पढ़ा लिखा है, लेकिन वो अच्छा बोलना जानता ही नहीं है। वो अच्छा बोलना जानता ही नहीं है। कई जगह पिट गया, लेकिन सही को सही मानता ही नहीं है। अब समझदारों के लिए सर मैं अपनी पंक्ति कहना चाहता हूँ, कुछ पंक्ति कहना चाहता हूँ। आप 100 साल से ज्यादा जिएंगे, आप 100 साल से ज्यादा जिएंगे, बहुत सच्ची बात है। आप 100 साल से ज्यादा जिएंगे, ज्यादा सच्ची बात है। बुढ़ापे का इंतजाम जवानी में कर ले, ज्यादा अच्छी बात है। वाह क्या बात है। कमाएगा कम और खर्चे ज्यादा करेगा। कमाएगा कम और खर्चे ज्यादा करेगा, आखिर वो किसी का धन खा के ही मरेगा। वाह चटनी वाह। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, वरना अगली पंक्ति नहीं सुनाऊंगा मैं। बरसात का पानी और जवानी का पैसा। बरसात का पानी और जवानी का पैसा, वक्त पे ना रोका जाए तो अक्लमंद कैसा। अक्ल से पैसा और पैसे से पैसा, वक्त पे ना रोका जाए तो अक्लमंद कैसा। अब कुछ खास बातें कहना चाहता हूँ। बेटा ना कर सके वो काम पैसा कर रहा है। बेटा ना कर सके वो काम पैसा कर रहा है, जैसा चाहो वैसा कर रहा है।
बेअक्ल लोगों को अक्ल आ नहीं सकती, बेअक्ल लोगों को अक्ल आ नहीं सकती तो सरकारी सहायता से गरीबी जा नहीं सकती भाइयों। एक बार जोरदार तालियां। कम उम्र में शादी, इसलिए मैं पंक्ति कहना चाहता हूं। 15 साल की उम्र में शादी करना पाप हो गया, 15 साल की उम्र में शादी करना पाप हो गया और 22 साल की उम्र में 6 बच्चों का बाप हो गया। बहुत खूब चटनी जी, बहुत खूब। इस महंगाई में 6 बच्चे होना ज्यादा खोटा हो गया। इस महंगाई में 6 बच्चे होना ज्यादा खोटा हो गया। रोटी कपड़े मकान का देखो भारी टोटा हो गया। एक बार जोरदार तालियां, एक जोरदार। मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं इसी वक्त, ठीक है। अब हमारी अगली कवित्री है अंजू हटेली। वैसे तो इनका नाम है अंजू, हटेली इसलिए है क्योंकि ये अपनी कविताएं हट के बनाती है। हटेली इसलिए क्योंकि ये अपनी कविता हट के बनाती है और ये अपनी कविताएं ज्यादातर पाकिस्तान पर लिखती है। इनकी आज की कविता भी पाकिस्तान पर है, इसलिए हम बुलाना चाहते हैं अंजू हटेली को। और नगर से पधारे नागरिकों को मैं प्रणाम करती हूँ। पाकिस्तान अपनी हदों से बाज नहीं आ रहा है और बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और सीमा पर धनाधन गोलियां चला रहा है और इस कारण हमारे सैनिक वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं। मेरी ये कविता इसी पाकिस्तान को केंद्रित कर लिखी गई है। हम शेर है, शेर और शेर को किसी से डर नहीं लगता। बता दो उन पाकिस्तानियों को, उन ईसाइयों को, हम डरते नहीं अणुबमों से, विस्फोटक जलपोतों से। हम डरते हैं ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से। शियार भेड़िए से डर सकती सिंहों की औलाद नहीं, भड़कंज के इस पानी की है तुमको पहचान नहीं। अरे एटम बम बनाकर तुम किस्मत पर भूल गए, 65, 71, 99 के युद्धों को शायद भूल गए। तुम याद करो अब्दुल हमीद ने पेंटन टैंक जला डाला, तुम याद करो अब्दुल हमीद ने पेंटन टैंक जला डाला, हिंदुस्तानी नेटो ने अमरीकी जेट जला डाला। तुम याद करो काजी का बेड़ा झटके में ही डुबो दिया, तुम याद करो काजी का बेड़ा झटके में ही डुबो दिया, ढाका के जनरल नियोजी को दूध छटी का पिला दिया। तुम याद करो उन 90,000 बंदी पाक जवान